सुबह के 8 बजे हैं। राहुल ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है। आरुषि रसोई में है। राहुल कमरे से चिल्लाते हुए, आरुषि, नाश्ता तैयार है क्या? मुझे देर हो रही है यार, आज मेरी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। बस 2 मिनट राहुल, आज मैंने तुम्हारे लिए खास साउथ इंडियन स्टाइल में उपमा और चटनी बनाई है। तुम्हें पता है मेरी मम्मी बहुत अच्छा उपमा बनाती हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है। राहुल मुस्कुराते हुए, वाह, तुम्हारी मम्मी की रेसिपी, ये तो कमाल की बात है। ठीक है, मैं अभी आया। राहुल कमरे से बाहर आता है। दुर्गा देवी और निर्मला हॉल में बैठे हैं। दाल तड़के की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। दुर्गा देवी नाक सिकोड़ते हुए, ये कैसी खुशबू आ रही है रसोई से? कुछ अजीब सा लग रहा है। दाल तो मैंने कल ही बनाई थी। निर्मला, हाँ माँ, मुझे भी कुछ अलग सा लग रहा है, जैसे कोई नई डिश बन रही हो। अपनी आरुषि पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। आरुषि नाश्ते की प्लेट लेकर आती है जिसमें उपमा और नारियल की चटनी है। वो थोड़ी घबराई हुई है। आरुषि मुस्कुराते हुए, माँ जी, दीदी, राहुल के लिए नाश्ता तैयार है। आज मैंने उपमा बनाया है। दुर्गा देवी आंखें बड़ी करते हुए, उपमा? ये क्या होता है? हमारे घर में तो हमेशा पराठे, पूरी या आलू की सब्जी ही बनती है सुबह के नाश्ते में। ये दक्षिण भारत का खाना क्यों बनाया तुमने? आरुषि थोड़ा सहमते हुए, माँ जी, राहुल को ये बहुत पसंद है। ये बहुत हल्का और पौष्टिक होता है। निर्मला चम्मच से उपमा को देखते हुए, ये तो देखने में भी अजीब लग रहा है। इसमें क्या क्या डाला है तुमने? मुझे तो ये सूजी का हलवा लग रहा है, बस नमकीन वाला। राहुल आरुषि के बचाव में, माँ दीदी, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। आरुषि ने बहुत मेहनत से बनाया है। वह 1 चम्मच उपमा खाता है। वाह आरुषि, ये तो कमाल है, बिल्कुल मम्मी जैसा स्वाद। दुर्गा देवी राहुल को घूरते हुए, बस बस, अपनी पत्नी की तारीफ ही करते रहो। तुम लोग खाओ, मैं तो अपनी कल की बनी दाल और चावल खाऊंगी। मुझे यही सब नया नया खाना पसंद नहीं है। दुर्गा देवी रसोई में चली जाती हैं। निर्मला भी उनके पीछे चली जाती हैं। आरुषि उदास हो जाती है। आरुषि, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? माँ जी को मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया? नहीं आरुषि, तुम चिंता मत करो। माँ को थोड़ा समय लगता है नई चीजों को अपनाने में। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, उन्हें बस थोड़ा एडजस्ट करने में समय लगेगा। तुम अपना काम करती रहो। तो दोपहर का भोजन और दाल चावल का फरमान। दोपहर का समय है। आरुषि रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही है। उसने आज कुछ अलग बनाने की सोची है। मिक्स वेजिटेबल पुलाव और पनीर की सब्जी। आरुषि मन ही मन, आज मैं माँ जी और दीदी को खुश करके रहूंगी। मैंने सुना है उन्हें पनीर बहुत पसंद है और पुलाव भी तो बहुत पौष्टिक होता है। तभी दुर्गा देवी रसोई में आती हैं। दुर्गा देवी, आरुषि, आज खाने में क्या बन रहा है? मुझे तो खिचड़ी खाने का मन हो रहा है, या फिर सादी दाल चावल। आज मैंने पनीर की सब्जी और मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाया है, सोचा कुछ अलग हो जाए। पुलाव? पनीर? हमारे घर में दोपहर में दाल चावल और एक सूखी सब्जी ही बनती है। ये पुलाव क्या है? और पनीर तो मेहमानों के आने पर बनता है, रोज रोज पनीर नहीं खाते हम। निर्मला पीछे से आते हुए, हाँ माँ, आरुषि को ये सब नया नया बनाना बहुत पसंद है। घर में तेल मसाला इतना ही इस्तेमाल होता है क्या? आरुषि थोड़ा दुखी होकर, माँ जी, मैंने सोचा था कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। इसमें बहुत कम तेल का इस्तेमाल हुआ है और सब्जियां भी बहुत हैं। देखो आरुषि, इस घर में सालों से एक ही नियम चलता आया है। दोपहर के खाने में सादी दाल चावल, कोई सूखी सब्जी और रोटी। यही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और यही हमारी परंपरा है। तुम बाहर से पढ़ी लिखी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम घर के सारे नियम बदल दोगी। मुझे कल से सिर्फ दाल चावल ही चाहिए, समझी? जी माँ जी। आरुषि उदास मन से पुलाव और पनीर की सब्जी परोसती है। दुर्गा देवी और निर्मला बस थोड़ा सा खाकर उठ जाती हैं। राहुल घर आता है और देखता है कि आरुषि उदास बैठी है। राहुल, आरुषि क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? खाना नहीं खाया? माँ जी को मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ दाल चावल ही चाहिए। मुझे तो लगता है चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, उन्हें कभी खुश नहीं कर पाऊंगी। राहुल उसे सांत्वना देते हुए, अरे पगली, ऐसा मत सोचो। माँ थोड़ी सख्त है, लेकिन उनका दिल बहुत अच्छा है। उन्हें सिर्फ पुरानी आदतें छोड़ने में मुश्किल होती है। तुम हार मत मानो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगले कुछ दिन आरुषि दाल चावल बनाने में लगी रहती है। वो अपनी माँ को फोन करके पूछती है, इंटरनेट पर रेसिपी देखती है, लेकिन फिर भी दुर्गा देवी को वो स्वाद नहीं मिलता जो उन्हें चाहिए। आरुषि फोन पर अपनी माँ
से, मम्मी, माँ जी को मेरा बनाया दाल चावल पसंद नहीं आ रहा है। वो कहती हैं कि उसमें घर वाला स्वाद नहीं है। मैंने तो सब कुछ वैसे ही डाला है जैसे आपने बताया था। आरुषि की माँ हंसते हुए, बेटी, दाल चावल बनाना कोई आसान काम नहीं है। हर घर का अपना एक स्वाद होता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट टिप्स देती हूँ। दाल को हमेशा अच्छे से धोना और तड़का लगाते समय हींग और जीरे के साथ थोड़ा देसी घी डालना मत भूलना। और चावल को कभी ज्यादा नहीं पकाना, वो खिले खिले रहने चाहिए। आरुषि अपनी माँ की बताई हुई टिप्स आजमाती है, लेकिन दुर्गा देवी अभी भी संतुष्ट नहीं है। दुर्गा देवी खाना खाते हुए, आरुषि, ये दाल तो ठीक है, लेकिन उसमें वो घर वाला स्वाद नहीं आ रहा है और चावल थोड़े चिपक रहे हैं। तुम ना जाने कौन से चावल इस्तेमाल करती हो। हमारे यहाँ तो पुराने वाले बासमती चावल ही इस्तेमाल होते थे। निर्मला, हाँ भाभी, आपको पता नहीं, हमारी माँ जी के हाथ का दाल चावल बहुत फेमस है। मोहल्ले में सब तारीफ करते थे। लगता है आपको अभी और सीखना पड़ेगा। आरुषि मन ही मन, हे भगवान, ये दाल चावल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे तो लगता है मैंने कभी इतनी मुश्किल परीक्षा नहीं दी। एक दिन दुर्गा देवी की पुरानी सहेली श्रीमती विमला देवी उनके घर आती हैं। विमला देवी थोड़ी गॉसिप पसंद हैं। विमला देवी आते ही, और दुर्गा कैसी हो? सुना है तुम्हारी नई बहू घर आ गई है। क्या बनाती है खाने में? मैंने सुना था कि आजकल की लड़कियों को दाल चावल बनाना भी नहीं आता। क्या बताऊं विमला, दाल चावल ही तो नहीं बना पाती। हर दिन कुछ नया बनाने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे तो दाल चावल ही पसंद है। आज उसने पता नहीं कौन सी दाल बनाई है। मैंने तो पहले ही कहा था दुर्गा, आजकल की लड़कियां सिर्फ पिज्जा बर्गर खाना जानती हैं। दाल चावल तो उनसे बनेगा ही नहीं। तुम्हें तो अपनी बहू को सिखाना चाहिए। आरुषि ये सब सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुपचाप रसोई में चली जाती है। शाम का समय है। दादाजी कामता प्रसाद अपने कमरे से बाहर आते हैं। उन्होंने विमला देवी की बातें सुनी थीं। वे आरुषि को उदास देखते हैं। कामता प्रसाद आरुषि के पास जाकर, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? दादाजी, मुझे लगता है मैं कभी माँ जी को खुश नहीं कर पाऊंगी। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, उन्हें मेरा बनाया खाना पसंद नहीं आता, खासकर दाल चावल। कामता प्रसाद मुस्कुराते हुए, अरे पगली, इसमें इतनी क्या सोचने वाली बात है। हर घर का अपना एक स्वाद होता है और हर हाथ का भी। तुम्हारी माँ जी ने अपनी जवानी में बहुत मेहनत से ये घर चलाया है। उनके हाथ का स्वाद उनकी पहचान बन गया है। तुम हिम्मत मत हारो। मुझे याद है जब तुम्हारी माँ जी नई नई इस घर में आई थीं, उन्हें भी दाल चावल बनाना नहीं आता था। आरुषि आश्चर्य से, क्या सच में दादाजी? कामता प्रसाद हंसते हुए, बिल्कुल सच। तुम्हारी परदादी ने उन्हें सिखाया था और तुम्हारी माँ जी की अपनी एक स्पेशल रेसिपी है दाल चावल की। क्या तुम वो सीखना चाहोगी? आरुषि खुशी से, हाँ दादाजी, मैं जरूर सीखना चाहूंगी। कामता प्रसाद दुर्गा देवी और निर्मला को बुलाते हुए, दुर्गा, निर्मला, इधर आओ, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। दुर्गा देवी और निर्मला आती हैं। कामता प्रसाद दुर्गा देवी से, दुर्गा, मुझे पता है कि तुम अपनी बहू से थोड़ी नाराज हो, लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आरुषि बहुत अच्छी बच्ची है और वो सीखने को तैयार है। तुम्हें उसे सिखाना चाहिए, न कि उस पर ताना कसना। दुर्गा देवी थोड़ा शर्मिंदा होते हुए, लेकिन जी, आजकल की लड़कियां कहाँ सीखना चाहती हैं? सीखना चाहती हैं, आरुषि सीखना चाहती है और तुम उसे सिखाओगी। आखिर ये घर भी तो तुम्हारा ही है। तुम ही हो जिसने इस घर को इतने प्यार से संभाला है और आरुषि भी इसे ऐसे ही संभालेगी। कामता प्रसाद आरुषि से, आरुषि, तुम्हारी माँ जी के दाल चावल का एक राज है। वो हमेशा दाल को धीमी आंच पर पकाती हैं ताकि उसका स्वाद अच्छे से निखर सके, और चावल को उबालने से पहले थोड़ी देर भिगो देती हैं। तुम उनसे ही पूछो। दुर्गा देवी आरुषि को देखती हैं। उनके चेहरे पर थोड़ी नरमी आती है। दुर्गा देवी रसोई में है। आरुषि उनके पास आती है। आरुषि विनम्रता से, माँ जी, क्या मैं आज आपके साथ रसोई में आ सकती हूँ? मैं आपसे दाल चावल बनाना सीखना चाहती हूँ। दुर्गा देवी थोड़ा आश्चर्य से, फिर मुस्कुराते हुए, हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। उस दिन से दुर्गा देवी और आरुषि रसोई में एक साथ काम करने लगती हैं। दुर्गा देवी आरुषि को अपनी सीक्रेट रेसिपी बताती हैं। दाल को कैसे धोना है, कौन सी दाल इस्तेमाल करनी है, तड़के में कौन से मसाले कितनी मात्रा में डालने हैं और चावल को कैसे खिला खिला बनाना है। दुर्गा देवी, देखो आरुषि, दाल को हमेशा 2-3 बार अच्छे से धोना चाहिए, फिर उसमें हल्दी और नमक डालकर धीमी आंच पर पकने देना चाहिए। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैं बनाती हूँ वो घर पर ही ताजा कूटकर डालना चाहिए। आरुषि ध्यान से सुनते हुए, अच्छा माँ जी, मैंने तो बाजार वाला पेस्ट इस्तेमाल किया था। दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए, बस यही फर्क आ जाता है। और तड़के में देसी घी जरूर डालना, उससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। और हींग तो दाल की जान है। आरुषि एक एक बात ध्यान से सीखती है।
वो नोट्स भी बनाती है। धीरे धीरे आरुषि के हाथ में दुर्गा देवी के दाल चावल का स्वाद आने लगता है। कुछ हफ्तों बाद दोपहर का भोजन चल रहा है। दुर्गा देवी, निर्मला, राहुल और दादाजी सब खाने की मेज पर बैठे हैं। दुर्गा देवी पहला निवाला खाते हुए, वाह, आज तो दाल में बिल्कुल वही स्वाद आ रहा है जो मेरे हाथों से बनता है, और चावल भी बिल्कुल खिले खिले बने हैं। किसने बनाए हैं आज? आरुषि मुस्कुराते हुए, मैंने बनाए हैं माँ जी, आपकी ही रेसिपी से। दुर्गा देवी आश्चर्य और खुशी से, सच में? तुम तो कमाल की हो गई हो आरुषि, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुमने बनाए हैं। अब लग रहा है कि मेरे हाथ का दाल चावल इस घर में रहेगा। हाँ माँ, मुझे भी वही स्वाद लग रहा है। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। राहुल आरुषि को गर्व से देखते हुए, देखा आरुषि, मैंने कहा था ना, तुम सब कर सकती हो। कामता प्रसाद मुस्कुराते हुए, मैंने कहा था ना दुर्गा, तुम्हारी बहू में बहुत हुनर है, बस उसे थोड़ा मौका देने की जरूरत थी। दुर्गा देवी आरुषि को प्यार से देखती हैं। आरुषि की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। दुर्गा देवी, आरुषि, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। मुझे लगता था कि आजकल की लड़कियां सिर्फ बाहर का खाना जानती हैं, लेकिन तुमने दिखा दिया कि तुम हमारी परंपराओं को भी अपना सकती हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आरुषि खुशी से, ये सब आपकी वजह से है माँ जी। आपने मुझे सिखाया, मुझ पर भरोसा किया।